हेलो दोस्तों, देखते हैं हम आज दूसरा पेपर वीडियो का। तो जो 21 तारीख 2016 में पूछा गया था, 21/2/2016 में। 2015 का भर्ती का पेपर है तो 16 में हुआ था। तो देखते हैं हिंदी का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है। आपका ये है कर्कश। कर्कश मीन्स क्या होता है? कर्कश का विलोम। तो कर्कश मीन्स क्या हो जाएगा? जो मतलब अजीब तरीका होगा, कठोर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तो इसको विलोम तो कठोर होगा। कर्कश कठोर तो नहीं होगा। मधुर भी नहीं होगा। मधुर मीठा क्योंकि बोलने से नहीं वो हो सकता है। कर्कश उसकी आवाज़ है, मतलब है ना, विनम्र। तो कर्कश के शाब्दिक अर्थ है कठोर, निर्दय। निर्दय होता है और अप्रिय। आदि इसका विलोम क्या होगा? मधुर होगा। तो मधुर मीन्स क्या हो जाएगा? मीठी आवाज़ जो होती है ना। तो कर्कश मीन्स क्या हो जाता है? जो चुभती है आवाज़, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्कश, है ना। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंद्रजीत उसे कहते हैं। इंद्रजीत, जिसे इंद्र पर विजय प्राप्त की, उसे हम क्या कहेंगे? इंद्रजीत कहा जाता है। ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुके हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंद्रजीत बोला जाता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कौन होता है? जो डी होता है। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो कुलीन से रिलेटेड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो उच्च कुल में जन्म लेने वाला क्या कहता है? जो कुलीन कहलाता है। ठीक है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो ये एक किसी को तुम क्या कर रहे हो? इच्छा बता रहे हो अपनी, कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। श्री गणेश। श्री गणेश क्या होता है? जब किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करना पड़ता है? तो श्री गणेश। तो श्री गणेश से क्या हो जाएगा? इति, और इसका विलोम तो इतिश्री। इतिश्री में क्या होता है? अंत, खत्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इतिश्री हो जाएगा। ठीक है। फूल। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पुष्प तो होता है। ठीक है। सुमन भी होता है। अब कुसुम भी होता है। और तनुजा नहीं होता। ठीक है। तनुजा पुत्री का होता है, बेटी का। तो पुत्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तनुजा हो जाएगा। किस वीर रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? आपका रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज की रूप में अभिहित किया गया है। श्रृंगार रस को अधिक व्यापक और गहरा माना जाता है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है, जब नायक और नायिका मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंगार रस कहा जाता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में रतिस्थायी भाव कहते हैं। मन रे मन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस। तो करुण जहाँ पे शोक का भाव नहीं होता था। मन रे मन मतलब उसका मन नहीं, कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ को क्या इतना। तो दी गई शांत रस है साम या निर्वेद नामक स्थायी भाव को उत्कर्ष होने पर शांत रस की प्रतीति होती है। साम का अर्थ है शांत हो जाना और निर्वेद का अर्थ है वेदना रहित होना। ऐसी स्थिति में मनोविकार शांत हो जाते हैं। यह स्थिति दी गई पंक्तियों में परिलक्षित हो रही है। जिस छंद में 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ये क्या कहता है? सोरठा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, सोरठा से भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सोरठा बोला जाता है। तो इसका 10वें 11वें पेज पर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो चौपाई मात्रिक समछंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में अंत में यति होती है। ठीक है। तो चौपाई होगा यहाँ पे, सॉरी। तो चौपाई मात्रिक समछंद है। मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में अंत में यति होती है। तो इसका जैसे प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चौपाई बोलते हैं। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची आपका परिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है और देववृक्ष भी हो जाता है। तो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये सभी आपके कल्पवृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। हिंदी का आदिजन्य क्या है? हिंदी की आदिजन्य क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है आपका हिंदी की आदिजन्य क्या है? तो हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई है? आपकी हिंदी संस्कृत से। तो संस्कृत की जो देवभाषा कहलाती है, हिंदी की आदिजन्य। हिंदी के 3 निश्चित शैली रूप उभर कर सामने आए। उन्हें संस्कृतनिष्ठ हिंदी पहले पायदान पर है, जिसमें अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्द है। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको 14 सितंबर को याद रखना पड़ेगा। तो 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत में संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात अध्ययन करके भी वह अपना प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। दिए गए वाक्यों में इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो अध्ययन, अध्ययन यहाँ पे गलत लिखा हुआ। तो अध्ययन में क्या लिखा जाएगा? अद्दद है और फिर आएगा ध, सॉरी अद्दद है, और ये आएगा फिर न आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? अध्ययन, है ना। अब अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द के जो जिसमें चेंज ना होते तो अवयव क्या हो जाता है? आपका अविकारी शब्द हो जाता है।
तो वचन लिंग आदि कारक की वजह से जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता, चाहे वचन लगा लो, लिंग लगा दो, कारक आदि की वजह से जिन शब्दों का रूप में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें विकार नहीं होता, वे अवयव कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे अभी, और, भी, जब आदि। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 33 होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो पिछले पेपर में पूछा गया था। एंड कभी भी मन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पहान, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गाम के आंसू पीना, मानवता ने तुमको सींचा ब्रह्मा युगों तक खून पसीना। अब यहाँ पे देखो कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो कवि क्या दे रहा है कि रुकावटों को ठोकर मारने की क्या दे रहा है आपका, कि जो रुकावट है उसको रुक मत दो, अपना चलता रहे, तो रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? तो कायर का अर्थ है समझौता, कि समझौता मत कर तू किससे भी। ठीक है, तो काव्यांश में कायर से अभिप्राय है समझौतावादी, से जीवन की मुश्किलों से बचने के लिए कायर समझौतावादी बन जाते हैं, कि समझौता चलो छोड़ो ये हमारे से नहीं होगा। तो ऐसे इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है समझौतावादी। ठीक है, आगे कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? तो कवि ने क्यों कहा है, अब देखते हैं क्यों कहा। तो यहाँ पे देखो कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, और कुछ कायर मनुष्य जीवन का व्यर्थ है। और कायर क्यों बनना है? तो कवि ने इसलिए कहा क्योंकि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए बोला है। पहान शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पहान में क्या होता है? पत्थर होता है। तो पहान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पत्थर से रिलेटेड हो जाएगा। कवि के अनुसार किस प्रकार का आपका जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार आपका बी है ना, तो बी समझौतावादी। तो कवि के अनुसार किस प्रकार जीवन व्यर्थ है? समझौतावादी, जो रुक जाते हैं। ठीक है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु जहाँ पे भी आ जाएगा उसमें क्या होता है आपके यहाँ संख्यावाचक समास होता है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, नवग्रह, त्रिभुवन, चतुर्भुज। राजपुत्र राजा का पुत्र हो जाएगा, तो राजा का पुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में बेमेल शब्दों को चिन्हित कीजिए। तो चिन्हित कीजिए, इसमें क्या है? समस्या, कठिनाई, खेद, जटिलता। तो सी क्या हो जाएगा? कठिनाई से रिलेटेड हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में खुद बेमेल शब्द है, जबकि शेष तीनों विकल्प एक जैसे भाव को प्रयुक्त करते हैं, समस्या भी, खेद भी, जटिलता भी। तो कठिनाई में क्या है? एक अलग वर्ड है। आगे वर्ड है घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो दिए गए परिवार में घर बेमेल शब्द है ना, क्योंकि प्रियजन परिवार ये फैमिली से रिलेटेड हो गया, घर अलग हो गया। ठीक है, जिन समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पहला पद प्रधान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अवयवी समास कहते हैं। ठीक है, तो यथाक्रम, प्रत्येक, प्रतिदिन, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं? अवयवी भाव समास से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? आपके कबीर है। ठीक है, प्रमुख कवि कौन है? कबीर है। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति के काव्य के प्रमुख कवि कबीर थे। वह भक्ति आंदोलन के प्रभावशील संत या निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वह जाति प्रथा और आडंबरों के विरोधी थे। नेक्स्ट वर्ड है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपको यहाँ पे वर्ड कौन सा हो जाएगा? हिंदी। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा में लिप देवनागरी स्वीकृत है ना। कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो काव्यानी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयशंकर। तो काव्यानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। काम्यानी कहते हैं इनके प्रमुख प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की है। चित्राधार भी, झरना, आंसू, एल है, ये सब है आपकी है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आपकी पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। और तो पृथ्वीराज तो किस आदिकाल में पूछा, तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल में हुई है, क्योंकि ये चंद्रबाई की करते। तो चंद्रबाई ये चंद्रबरदाई कब थे? आदिकाल में। दिव्या सवसन का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? देखो यहाँ पे दी गई पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है जहाँ जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है। मानवीय चेष्टा का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीय, जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। अच्छा जी, यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना मानव चेष्टा है। हिंदी शब्दकोश में ये अक्षतरीय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो अक्षतरीय का क्रम कै के वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो किसके बाद आता है क्रम में? अक्षतरीय। तो कै, तो ये आपका कै के बाद आता है।
खग जाने खग की भाषा। तो मतलब इसमें क्या है कि समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं। तो खग जाने खग की भाषा, तो समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं, है ना, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में अंतिम भाग को क्रम से 1 से 6 संख्या दी गई, इनमें अब हमें सेंटेंस सही तरीके से लगाना है। अब ये बताओ, जिस प्रकार, क्या जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार, पागल हो गया, उसके स्वभाव का, मनुष्य का, अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म और अग्नि का धर्म दहकना है, अग्नि का काम क्या होता है, दहकना, तो उसी प्रकार क्या होता है, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, ये से वैसे रिलेटेड हो जाएंगे। तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म किसका काम होता है, अग्नि का दहकना होता है, तो दहकने से दहकना है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो मनुष्य का धैर्य, तो वैसे रिलेटेड हो जाएगा। तो ले से मनुष्य का धैर्य किससे रिलेटेड हो जाएगा, उसके स्वभाव से पर्याय होना चाहिए। अकल का दुश्मन कौन होता है, महामूर्ख जो होते हैं। तो अकल का दुश्मन किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका महामूर्ख से रिलेटेड होता है। वाक्य के शुद्ध भाग में त्रुटि भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि भाग ना हो तो कोई चिन्ह दीजिए। धनवान को व्यर्थ भी लिख दिया, बेकार भी लिख दिया। बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध है, सही वाक्य, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो बी सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ हो जाएगा बेकार में, तो बेकार नहीं, जब व्यर्थ लिख दे तो बेकार क्यों लिखोगे, ठीक है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला सर्वोत्तम अद्वितीय आता है। संसारिक में आकादंड भी आएगा। सच्चिदानंद कीर्ति भी गलत है, तो कीर्ति भी आपका ऐसा आएगा, इधर से मात्रा जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद भी कितना हो जाएगा आपका, इससे लेट हो जाएगा। आगे बढ़े। उपसर्ग का पर्याय क्या होता है, उपसर्ग क्या लगते हैं, जो पहले लगते हैं, शब्द के शुरू में लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्द के आदि में लगेंगे तो उन्हें उपसर्ग बोला जाता है। जैसे हार, तो प्र प्लस हार तो प्रहार बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो जाता है, जो स्टार्टिंग में लगते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जो पीछे लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। मिठास में कौन सा आता है, तो आस में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो मिठास। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, तो सत्य प्लस आग्रह कौन सा हो जाएगा, ये आपको संधि विच्छेद होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो हम क्या, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे, 14। एंड फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।